अमेरिका एम्बेसी जो जाने वाले हजरात है उलमा कराम, वो हजरात मौलाना अबू तलहा जमाल साहब, मुफ्ती शमाइल साहब, मौलाना अशरफ साहब, वो हजरात जा रहे हैं, उन्हें जगह दे दीजिए। वो लोग जा रहे हैं और हम सब के तर्जमान बन के जा रहे हैं, हम सब के तर्जमान बन के जा रहे हैं ये उलमा कराम। अमेरिका एम्बेसी। अमेरिकन कॉन्सुलेट में जब हम लोग गए तो पहले उन्होंने वहाँ के किसी ऑफिशियल ने मुलाकात करने से मना किया, ये कहते हुए कि कोई ऑफिशियल मौजूद नहीं है। गार्ड्स ने बताया कि ऑफिशियल नहीं है। हमने कहा कि जब तक किसी ऑफिशियल से मुलाकात नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे जो आवाम यहाँ पे 10,000 से ज़ायद की तादाद में आए हुए हैं, वो यहाँ से नहीं उठने वाली। अगर सिर्फ लेटर ही देना था तो हम तो ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारे बहुत ज़्यादा इसरार के बाद और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मदद की हम लोगों की और उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप किसी भी ऑफिशियल को बुलाएं ताकि ये हजरात उनसे बात करें। तो उनकी रिक्वेस्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से एक जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका USA का असिस्टेंट कॉन्सुलेट जनरल जो है वो आए थे, वो आए थे और उनसे जो है हमने मुकम्मल ये बात की कि देखें 1948 से पहले इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पूरा पैलेस्टाइन ही था। 1948 में ब्रिटेन और फ्रांस और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर ज़बरदस्ती इजराइल को वहाँ पे बसाया है और फ़िलिस्तीनियों पे उस वक्त से जो है जुल्म ज़्यादती हो रही है। और अब जो इन दिनों की सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है। छोटे छोटे बच्चे तक को मारा जा रहा है, बच्चों तक को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है। जितने लोग मर रहे हैं उनमें 70% बल्कि उससे ज़्यादा सिर्फ औरतें हैं, ख़वातीन हैं और बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं वो सिर्फ उसके पाबंद सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ ही हों। अगर इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं तो जिस तरह मुस्लिम कंट्रीज़ उन लॉज के पाबंद हैं, ठीक उसी तरीके से USA को और इजराइल को भी उन लॉज का पाबंद होना होगा। और जो अमेरिका USA की तरफ से सपोर्ट अभी इस वक्त की जा रही है इजराइल को, उनके जो बाइडन है प्रेसिडेंट, वो आए, उन्होंने गले लगाया और कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मी के ज़रिए कर रहे हैं और जो हथियारों के ज़रिए कर रहे हैं। खुलकर हम इसे कंडेम करते हैं। हमने खुल के उनको कहा कि हम इसे कंडेम करते हैं और हम आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि USA फ़ौरन इस जंग से बाहर निकले और न सिर्फ ये कि वो बाहर निकले बल्कि इजराइल को कंट्रोल करे। और इस तरह के जो एयर स्ट्राइक्स इजराइल कर रहा है उन सारी चीज़ों की यानी हिफाजत होनी चाहिए, उसे रोकना चाहिए। और सबसे पहले इंसान होने के नाते और दूसरे नंबर पे सबसे पहले इंसान होने के नाते और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे नहीं, उसके साथ साथ मुसलमान होने की हैसियत से हम इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते। लिहाजा आप जो है इस पर कार्रवाई करें। बिल्कुल, UCU ने अमेरिकन कॉन्सुलेट तक पहुंचाने में कामयाब रहे। क्या ये लेटर जो UCU की तरफ से था या इंडियन सिटीजन की तरफ से? नहीं, UCE के लेटर हेड में था UCU के, लेकिन ये इंडियन सिटीजन के नाम इससे था, वो की तरफ से था। और हम लोग नीचे में इंडियन सिटीजन का ये लिखा है कि हम लोग इंडियन सिटीजन की तरफ से। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब मज़लूम के ख़िलाफ़ इनके दिलों में जज्बात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके इजहार के लिए ये हज़रात आए हैं। मैं तमाम भाइयों का और हमारी बहनें ख़ास तौर से, जिन बहनों ने इन भाइयों को भेजा है, अगरचे हम लोगों ने उनको इसी वजह से, यही सब देखते हुए अपनी बहनों को रिफ्रेन किया था। हम लोगों को पता था कि हालात क्या होने वाले हैं, कुछ अंदाज़ा था हम लोगों को। तो इस वजह से हमारी बहनों को हमने घरों में रखा ताकि वो हमारी घरों की ज़िम्मेदार हैं। वो इंशाअल्लाह प्रोडक्ट को बाइकआउट करेंगी और हमारे नौजवानों ने और हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने आकर रास्ते के ऊपर जो मुजाहरा किया है, इंशाअल्लाह मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये महसूस होता है कि ये जुल्म को बर्दाश्त ये आवाम नहीं करने वाली है इंशाअल्लाह। एम्बेसी वगैरह में आप लोग जाएंगे, इस तरीके का प्लान है आप लोगों का? फ़िलहाल अभी मशवरे के साथ हम लोग काम करेंगे इंशाअल्लाह। उलमा की जमात है इंशाअल्लाह, इसके बाद हम लोग मशवरा करेंगे, फिर हम लोग बताएंगे जैसा होता है। कितने दिनों का आप लोगों ने टाइम बयान किया। हमारे स्पोक पर्सन है मुफ्ती शमाइल साहब, UCU के स्पोक पर्सन है, माशाल्लाह उन्होंने तफसील से बता दिया। आप लोग उस चीज़ को देख लीजिए। जी भाई, कितना टाइम का आप लोगों ने उनको वक्त दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 मिनट खड़े होकर उन्होंने इनसे बात की, और 10 मिनट बहुत है, हम तो 1-2 मिनट के लिए कह रहे थे। 10 मिनट खड़े होकर बात की और मुफ्ती शमाइल ने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी बात और बग़ैर मलामत के और बग़ैर किसी खौफ के अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बात उम्मत मुस्लिमा और इस्लामी शरीयत के दायरे में रखते हुए इन्होंने बात की अल्हम्दुलिल्लाह। और लेटर भी उन्होंने उनको दिया है और उसके अंदर भी बिल्कुल बबांगे दोहल हम लोगों ने हक़ की बात की है। जो आवाम आपके साथ आज जुड़े हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
जी मैंने कहा जैसे कि बार बार इंशाल्लाह जुड़ना है और हक़ के मुखालफत में आना है, कानून के दायरे में, शरीयत के दायरे में, और सुन्नत और शरीयत की पासदारी उलमा करवा सकते हैं। उलमा की क़ियादत में इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हम लोगों को हिस्सा लेना है।